अब आपके सामने, अभी मत करिए, रुकिए सभी, हाँ यहीं रहिए साथियों। देखिए ये जो ऑप्शन आया है यहाँ पर, अब पहला ऑप्शन है बैकअप मैनुअली और दूसरा है बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो हमें पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, बैकअप मैनुअली। सभी साथी स्क्रीनशॉट भी लिए चलते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ट्रस्ट वॉलेट बनता कैसे है। अब देखिए साथियों, इसमें बड़े अक्षरों में लिखा है दिस सीक्रेट फ्रेज इज द मास्टर की टू योर वॉलेट। इसका मतलब है कि अब जो सीक्रेट फ्रेज आएगा वो ही आपके वॉलेट का मेन चाबी है, मास्टर की है। और इसलिए इस मास्टर की को आपको अपने ही पास रखना है, अपने अच्छे पक्के दोस्त को भी नहीं बताना, किसी रिश्तेदार को नहीं बताना। ओके सर, ओके ओके। केवल घर में आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं। ओके सर। अब इसमें देखिए बड़े अक्षरों के बाद में एक छोटी सी लाइन लिखी है, टैप ऑन ऑल चेक बॉक्सेस टू कंफर्म यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर सीक्रेट फ्रेज। इसका मतलब ये है कि आपके सामने ये 3 सेंटेंस आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं, उनसे पहले छोटे छोटे हल्के से उसमें गोले दिख रहे हैं। जी सर। इन तीनों को, हाँ इन तीनों पे टच करना है आपको। जैसे ही आपने टच किया साथियों तो नीचे आ जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन, और आप देखिएगा सभी के सामने स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई है साथियों। पूरी स्क्रीन आपके सामने ब्लैक हो गई है। इसका मतलब है कि कोई और इसको देख नहीं सकता और इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं आता। ये ध्यान रखिएगा साथियों, आप केवल फोटो ले सकते हैं इसका। अब इनको आप नीतीश जी, जो आपके सामने 12 शब्द आ रहे होंगे, 12 वर्ड आ रहे होंगे, जी सर आ रहा है। इन सबको जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख लीजिए आप कापी पर। ओके सर। ये आपकी मास्टर की है दोस्त। ओके सर। ये यहाँ जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर स्क्रीन आपकी ब्लैक हो गई है, कोई भी नहीं देख पा रहा है। पूछ सकते हैं आप, इनको लिख लीजिए आप, जैसा अंक डले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके 12 तक लिख लीजिए और लिख करके मुझे बताइए कि सर मैंने लिख ली। जी सर, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो चुकी है। हाँ जी, ये किसी को दिखाई नहीं देता। जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट बनवाते हैं तो किसी को भी ये सीक्रेट वर्ड्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला मामला है। तो मित्रों, आप जिस साथियों का भी ट्रस्ट वॉलेट बनवाते हैं उनको ये 12 शब्द लिखवा जरूर दीजिएगा, हमेशा ध्यान रखें। ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है, और जिनको भी आप लिखवाने के लिए कहें उनको कहें कि भैया ये बनने के बाद में आप दोबारा भी लिख लीजिए इनको, और अपनी डायरी में जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहां पर इनको रखवाइएगा। यानी 3-4 जगह रखवाने से आपके सामने ये समस्या खत्म हो जाती है कि कभी ये एक जगह से गुम हो जाते हैं तो दूसरी जगह मिल सकते हैं, दूसरी जगह से गुम हो जाते हैं तो तीसरी जगह मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो वॉलेट है, ये वॉलेट आपका पर्सनली डिजिटल बटुआ है, डिजिटली पर्स है ये। इसमें आपका पैसा इनकम का पहुंचता है डायरेक्ट।
उसको कोई रोक नहीं पाता, उसको कोई निकाल नहीं सकता जब तक कि उसके पास ये 12 शब्द नहीं होंगे। इसलिए इनको आप हमेशा पूरे ध्यान के साथ में ट्रस्ट वॉलेट की सुरक्षा आपको करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है मित्रों। नीतेश जी लिखा गए? 1 मिनट सर, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, स्पेलिंग सही लिखना। ओके सर, ओके। मित्रों आप देख पा रहे होंगे ये मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। नीतेश जी जाटव की उम्र है 15 साल, बिहार से हैं और पिछले 3.5 महीने से ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा इनसे परिचय होता है। परिचय होने के बाद हमने इनसे प्लान समझा और प्लान समझने के बाद हमने ये पूछा कि आपकी ज्वाइनिंग एफिलिएट मार्केटिंग में कितने से हुई है। तो इनका कहना था कि सर मैंने 8,500 से ज्वाइनिंग की है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था, ये सभी को सीखने के लिए बता रहा हूं ये पॉइंट, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो मैंने ये पूछा कि जब आप 8,500 से एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको कितना इनकम हो जाता है। तो इनका कहना था सर 1,800 रुपए मुझे इनकम होता है। ओके सर, बस ओके। ये बात मुझे। हाँ नीतेश जी। जी सर। नो लिख लिए? हाँ, एक और लिखना है, हो गया। हाँ लिख लीजिए। कितना होता है आपको इनकम, थोड़ा बताइएगा आप। जी सर, मैं तो अभी सिंगल डे का भी मेरा अर्निंग है, ये मौका मेरा 1 तारीख का अर्निंग है, तो शायद नहीं, आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारा ये कहना है कि जैसे आप एक ज्वाइनिंग 8,500 की कराते हैं ना, सर। तो 8,500 में आपको एक व्यक्ति को लेके आए, जैसे आपने मुझे लेकर के आया, तो आपको इनकम कितना हो जाता है ये पूछ रहे हैं, ताकि हमारे सब लोगों को जानकारी तो मिले। जी सर, वो कंपनी का पैकेज पे डिपेंड करता है सर। मान लो 8,500 से आपने ज्वाइनिंग कराई, मान लो मेरे उससे, तो आपका इनकम कितना होगा ये पूछ रहा हूं मैं। जी, मेरा इनकम होगा वही 1,800 रुपया। 1,800 रुपए, ठीक है। हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो मित्रों मैंने नीतेश जी से पूछा कि 8,500 से आपने ज्वाइनिंग कराई तो आपको इनकम कितनी होगी, तो इन्होंने कहा 1,800। अब साथियों यहाँ पर ये गौर करिए कि मैंने इनसे कहा कि आपकी एज इतनी कम है और एक ज्वाइनिंग आप 8,500 की निकाल के लाते हो, कितना मेहनत करते हो। बोले मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ती है, मैं देर रात तक सोता हूँ, सुबह जल्दी उठ करके लग जाता हूँ मैं काम में। तो मैंने इनसे ये कहा कि अगर आप एक ज्वाइनिंग 8,500 की लेके आते हो, हमारे सिस्टम में अगर आप 8,500 की ज्वाइनिंग लेकर के आते हो तो आपको मालूम है कितनी इनकम होगी आपकी। बोले सर कितनी होगी। तो मैंने इनको कहा कि कम से कम आपकी इनकम 5,500 रुपए आपकी इनकम होगी। बोले सर क्या बात कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा बिल्कुल सच है। तो बोले सर मुझे बताइए आपका सिस्टम कैसा क्या होता है। तो आप मीटिंग में आइएगा, वहां आपको जानने का मौका मिलेगा और फिर हम बात करते हैं। तो हमारे नीतेश जी 2 दिन से बैठ रहे हैं, आज भी बैठे थे 7:55 के प्रोग्राम में, और वहां उन्होंने जब ये इनकम सुना तो इनको ये भरोसा हुआ कि भाई एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 10 बोल सकते हैं, सभी के सब नहीं बोल सकते। इतनी बड़ी संख्या में लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो मैं इतनी मेहनत करके मैं अपनी इनकम क्यों नहीं बढ़ा सकता। और इस नाते हमने कहा कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं। मीटिंग के बाद कहा तो इन्होंने कहा सर इसमें पैसा भी लगता है। तो मैंने कहा कि भाई बिजनेस में पैसा तो लगता है, क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां भी आपने स्टार्टअप तो किया है। बोले हाँ सर स्टार्टअप किया है, तो यहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप जितने से चाहे उतने से स्टार्टअप करके और बेहतर इनकम कर सकते हैं। इनको समझ में आया और साथ ही अब इनका ट्रस्ट वॉलेट बनवाया जा रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा गया आपके सभी शब्द? जी सर, हो गया, मेरा हो गया सर। चलिए अब आपके उसको बगल में रखिएगा। अब देखिए साथियों, नीचे आपको दिया होगा कंटिन्यू का ऑप्शन। जी सर है। उसको क्लिक कर दीजिए।
कर दिया सर। अब आप देखिए, आपके वहां सामने आ रहा होगा कन्फर्म सीक्रेट फ्रेज, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। जी सर, है। और उसके बाद में एक लाइन दी हुई है कि प्लीज टैप ऑन द करेक्ट आंसर ऑफ द बिलो सीड फ्रेज, और इसमें बर्ड हैज बन लिखा है और 3 शब्द दिए हैं 3 कॉलम में। तो जो पहला बर्ड आपने लिखा है ना नंबर 1 वाला, इन तीनों में देखिए कौन सा है, उस पर टच करिए आप। आपने जो पहला नंबर का शब्द लिखा है नंबर 1 डाल करके, जी सर, जी सर। वो इन तीनों में कौन सा है उस पर टच कर दीजिए। पहला में नेक है सर। नहीं, बताना नहीं है आपको कुछ भी, कुछ भी बताना नहीं है आपको, तो केवल पहला नंबर का जो आपने लिखा है वो, ये जो 3 शब्द दिए ना बर्ड हैज बन, उसमें ओके सर। हाँ, उस पे आप जो है टच कर दीजिए 1 पर, जो पहले नंबर का है। कर दिया? जी सर, कर दिया। चलिए, अब फिर उसके नीचे दिया है बर्ड हैज 4। चौथे नंबर का शब्द देखो, वो 3 कॉलम में कौन सा है, वो उसको टच कर दीजिए। कर दिया? कर दिया मैंने सर। हाँ, अब देखिए उसके नीचे दिया बर्ड हैज 7। 7वें नंबर का देखिए इन तीनों में कौन सा है, ऐसे ही करना है। चलिए, हो तो गया। और इसी प्रकार से 10वें नंबर का कर दीजिए। बहुत शानदार। देखिए साथियों, इन्होंने सही सही कर दिया और इनके सामने ये ट्रस्ट वॉलेट बन चुका है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये ट्रस्ट वॉलेट बनने की पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए, तो ऐसे रखिए जरा नीतीश जी। साथियों देखिए, ऊपर लिखा हुआ है होम, फिर सर्च दिया हुआ है और मेन वॉलेट बन लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे मेन वॉलेट बन के नीचे लिखा है $0.00। तो हमें यहाँ पर डॉलर लेने होते हैं, वो डॉलर जिनमें हम व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे BUSD और BNB। तो हम यहाँ पर मिनिमम एक प्रश्न हमारे सभी साथियों से है, कोई भी साथी बताएंगे यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कि अगर नीतीश जी अपना केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कितने में हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि ये कितने से स्टार्ट करें कि इनका इनकम बहुत शानदार आएगा। तो हैंड राइज के माध्यम से कौन जवाब देगा मेरे प्रश्न का, सभी 11 साथियों में, कि अगर जो है नीतीश जी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं केवल, तो मिनिमम रजिस्ट्रेशन कितने से इनका हो सकता है। और अगर ये अच्छा व्यवसाय चलाते हैं कि पहले महीने में ही इनका 30-35 हजार रुपए का इनकम बन सकता है, 40-45 हजार का इनकम बन सकता है, तो इनको कम से कम कितने से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा इस मेरे प्रश्न का